हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये है खेल विधि। यद्यपि खेल विधि का जन्मदाता फ्रॉबेल को माना जाता है, पर आधुनिक युग में हेनरी कॉल्डवेल कुक संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रबल समर्थन किया। इस विधि में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए उसने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास की केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। तो उन्होंने कहा था कि कॉलवेल कुक ने कि मेरा दृढ़ विश्वास कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को मतलब कम्प्लीटली हार्ड से करना है, किसी कार्य को वही खेल है। कॉल्डवेल ने बताया कि बालक कार्य को पूर्ण हृदय से तभी करता है जब वह खेल में होता है, अतः उसके प्रत्येक कार्य के लिए खेल की विधि को अपनाना अनिवार्य है। खेल द्वारा किए जाने कार्य से बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। तो उनका ये मानना है कि खेल से क्या होते हैं, बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। उसके कार्य और विचार में सामंजस्य स्थापित होता है और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रकार कॉल्डवेल ने शिक्षा की नई विधि प्रारंभ की, जिसे खेल विधि कहा जाता है। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ, ये शिक्षण पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया प्रोजेक्ट पद्धति, दूसरा डाल्टन पद्धति, तीसरा हो गया मॉन्टेसरी पद्धति, चौथा किंडरगार्टन पद्धति, पांचवा ह्यूरिस्टिक पद्धति, छठा हो गया बेसिक शिक्षा, सातवां हो गया गैरिक योजना, आठवां हो गया बिनेटिका पद्धति। खेल विधि पर आधारित पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये हो गया, जैसे छात्र स्वशासन हो गया, स्काउटिंग हो गया, गर्ल गाइडिंग हो गया, विद्यालय उत्सव हो गया, पर्यटन हो गया, संगठित खेल हो गया। ये हो गया खेल विधि पर आधारित पाठ्य सहगामी क्रिया। अब हो गया विभिन्न विषयों के शिक्षण में खेल विधि। विभिन्न विषयों के शिक्षण में विभिन्न क्रियाओं का समावेश करके खेल विधि का प्रयोग निम्नांकित वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। फर्स्ट हो गया भाषाएं, अभिनय, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, भाषा, कहानी और उच्चारण संबंधी खेल, कविता, गायन, विद्यालय पत्रिका के लिए लेख लिखना आदि हो गया खेल विधियाँ भाषा से संबंधित। दूसरा हो गया इतिहास, इसमें हो गया अभिनय हो गया, कहानी कहना हो गया, अस्त्र शस्त्र और कला की वस्तुओं आदि के चित्र बनाना, ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक फिल्में देखने के बाद पात्रों और घटनाओं का वर्णन करना, ऐतिहासिक स्थानों, इमारतों, संग्रहालयों आदि को देखने के बाद उनके संबंध में विचार विनिमय करना आदि, ये हो गया इतिहास से संबंधित। देन हो गया भूगोल का, चित्रों और टिकटों का संकलन करना, विभिन्न देशों के निवासियों के ग्रहों, पशुओं, वस्तुओं आदि के रेखाचित्र बनाना, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि बनाना, भौगोलिक स्थानों को देखने के बाद उन पर विवाद करना आदि। गणित में हो गया, जैसे गणित से संबंधित हो गए खेल विधियाँ, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से गिनती करना, टिकट जमा करके उनको 5 या 10 की डेयरियों में बांधना, विद्यालयों में छोटी दुकानों का आयोजन करके वस्तुओं का तोल या गिनकर बेचना और उनके हिसाब किताब रखना, गणित संबंधी विभिन्न प्रकार के खेल खेलना। विज्ञान से संबंधित, विज्ञान में प्रयोग करके कोई नियम या सिद्धांत निकलवाना, विज्ञान संग्रहालय के लिए विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करके उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करना, यंत्रों और वैज्ञानिकों के चित्र बनाना या उसका वर्णन लिखना, छोटे छोटे यंत्र बनाना, रेडियो की मरम्मत करना आदि हो गया विज्ञान से संबंधित। उसके बाद हो गया खेल विधि के सिद्धांत। खेल विधि के सिद्धांत हो गया शिक्षण की परंपरागत विधियों और विद्यालय प्रशासन को नई दिशा प्रदान की जाए, खेल विधि का सिद्धांत। उसके बाद हो गया दूसरा हो गया विद्यालय कार्य का संसार के कार्यों से प्रत्यक्ष और लाभदायक संबंध स्थापित किया जाए। तीसरा हो गया अभिभावकों और शिक्षकों के प्राचीन निरंकुश दृष्टिकोण को परिवर्तित किया जाए। चौथा हो गया शिक्षा कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करे कि बालकों की कला और विज्ञान के विषयों में रुचि जागृत हो। पांचवा हो गया शिक्षण विधियों को लचीला और अनौपचारिक बनाकर बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए। शिक्षण सामग्री में सुधार करके उसे बालकों के
ये उपयुक्त और उपयोगी बनाया जाए। 7वां हो गया शिक्षण देते समय बालकों की विभिन्न रुचियों और क्षमताओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। 8वां हो गया बालकों के लिए संगीत, बागवानी, हस्तकार्य, अभिनय, शारीरिक व्यायाम आदि सहयोगी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए। 9 हो गए बालकों की खेल प्रवृत्ति का शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। उसके बाद हो गया बालकों को अपनी शिक्षा, व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रगति के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी बनाया जाए। अब हो गया खेल विधि के गुण। फर्स्ट हो गया यह विधि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का प्रोत्साहित करती है। खेल विधि। दूसरा गुण हो गया यह विधि बालकों को अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देती है। तीसरा हो गया यह विधि बालक को दूसरों के साथ रहने, उनकी सहायता करने, उन्हें सहयोग प्रदान करने, उनका प्रदर्शन और अनुसरण करने की शिक्षा देती है। चौथा हो गया यह विधि बालक को दूसरे के साथ रहने, उनकी सहायता करने, उन्हें सहयोग प्रदान करने, उनका पथ प्रदर्शन और अनुसरण करने की शिक्षा देती है। 5वां हो गया यह विधि बालक को अपने जीवन और सामाजिक पर्यावरण से सामंजस्य करने की क्षमता देती है। 6वां हो गया यह विधि बालकों को अपनी इच्छाओं और विचारों को कार्य में परिणत करने का अवसर देती है। 7वां हो गया यह विधि 7वां गुण हो गया यह विधि बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को संतुलित करती है। 8वां हो गया यह विधि बालक को अपनी शक्ति और क्रियाशीलता की सहज प्रवृत्ति को व्यक्त करने का अवसर देती है। 9वां हो गया यह विधि बालक को खेल द्वारा कार्य को गंभीरता का अनुभव करा के जीवन के गंभीर कार्यों के लिए तैयार करती है। 10वां हो गया यह विधि बालक को बाह्य नियंत्रण से मुक्त करके और स्वतंत्रता प्रदान करके स्व अनुशासन, स्व प्रगति और स्व शिक्षा का प्रशिक्षण देती है। अब हो गया अंत में खेल विधि के दोष। क्या दोष हैं खेल विधि के? यह उच्च कक्षाओं के जो बालक होते हैं उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनकी मनोवृत्तियां और अभिवृत्तियां बहुत कुछ निश्चित रूप धारण कर लेती है और खेल में उनकी रुचि कम हो जाती है। दूसरे दोष हो गए इस विधि से चलाए जाने वाले विद्यालयों में शिक्षा इतनी महंगी है कि जनसाधारण के बालक के लिए उतना उनका लाभ उठाना नहीं सकते या लाभ उठा। तीसरा हो गया इस विधि में शिक्षा उपकरणों की इतनी विविधता और बाहुल्यता की आवश्यकता है कि सामान्य विद्यालय उनको उपलब्ध नहीं करा सकते। चौथा हो गया इस विधि को क्रियान्वित करने के लिए इतने अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है कि उनको प्राप्त करना कठिन है। 5 हो गया इस विधि से शिक्षा देने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता है, पर उनके प्रशिक्षण की कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं है। तो फ्रेंड ये वीडियो हो गया खेल विधि के बारे में हो गया। खेल विधि पर आधारित प्रशिक्षण पद्धति, खेल विधि के सिद्धांत, खेल विधि के गुण और दोष के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.